बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये कहानी है एक रहमदिल शहज़ादे के ऊपर। मिस्र में एक नेक दिल शहज़ादा हुकूमत करता था। वो था तो शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे यह खसूसियत अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक राया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है। और फिर ज़ारों कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल शहज़ादे से इसका रोना देखा न गया और ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिल आखिर दरख्त की ऊँट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह रोने की क्या वजह है। गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती का कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह की ऐश इसे मैसर थी, मगर इस दौलत का गरूर और इसके तन बदन पर इस कदर सादिद हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलील और रुसवा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ना सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह के नेक बंदी थी, बिस्तर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इसे औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई और अल्लाह ताला का अज़ाब हम पे नाजिल हुआ। इस रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस आ जाना इसके लिए मुमकिन न था, और वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गद्दे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर और तकब्बुर करने से कभी नहीं रोका। वो बुराई की तरफ बढ़ता हुआ गया और उसके कदम भी मैंने न रोके। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने ही बेटे पे लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इससे हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सब सुनकर शहजादी की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, इन्होंने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ से है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके और वो मुझे मिल जाए। मैं इससे मुआफ़ी मांग लूँगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा फिर रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछे और कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले अल्लाह ताला से। वो बहुत रहीम है। अगर इसने तुझे मुआफ़ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचा देगा। वो बहुत मेहरबान है और अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा इस वक्त सजदे में गिरकर रोने लगा।
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहज़ादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहज़ादे से मुखातिब हुई। "ऐ शहज़ादे, आखिर ये क्या है?" शहज़ादे ने बूढ़े के राम राम कहानी शहज़ादी को सुनाई। शहज़ादी की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, "मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी। मगर ए बख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की ज़िंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज़ बारिश में तूफ़ान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिला आखिर तेज़ बारिश की ठंड बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल की गश्त पर था। इसका वहाँ से गुज़र हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई। अब मेरा कोई सहारा ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिला आखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद यही मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था। जब इसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और इस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा हुआ है। और तू लकड़हारे कुदरत दे खुदा की कि खुदा ने तुझे और तेरे मगरूर बेटे के कर्मों की वजह से तुम दोनों को अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफ़ी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और इसने इसको माफ़ कर दिया। खुदा की कुदरत देखिए कि लकड़हारे का बेटा इसकी असली रूह में वापस आ गया और खुदा के हजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी माफ़ कर दिया। आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोपड़ी की तरफ से रवाना हो गए और ज़िंदगी का बाकी वक्त अल्लाह की याद में गुजारने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी गरूर करना नहीं चाहिए, क्योंकि गरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम गुनाहों के बाद अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगे और सजदे में गिर जाएं अल्लाह ताला के हजूर में, तो वो हमें माफ़ कर देगा। वो गफूर रहीम है और रहम करने वाला है। यकीन करता हूँ आपको कि ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।